हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आई होप आपने चेक किया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाल दी गई है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सो वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि इस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हो। ऑफलाइन आपको किसी भी तरीके का सबमिशन करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो डोमिसाइल्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर के वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इट मींस हिमाचल, पंजाब या किसी और स्टेट का जो पर्सन है वो जम्मू एंड कश्मीर के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एग्जाम जो है वो फिलअप नहीं कर सकता है, एग्जाम नहीं दे सकता है, राइट। अब जो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखना है जो कि हमें नोटिफिकेशन में फिलहाल के लिए बताई गई हैं। आई होप यही जो डेट्स हैं आपकी आगे भी कंटिन्यू होने वाली हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जाम की फिलिंग है ये 1/8/2024 से, राइट, मतलब 1 अगस्त से ये जो एग्जाम की फिलिंग डेट है ये स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो एग्जाम का फॉर्म है दैट इज अवेलेबल। सो जल्दी से जल्दी जाके आप उस एग्जाम को फिलअप कर सकते हो क्योंकि जो लास्ट डेट है दैट इज 21 अगस्त, राइट। सो 21 अगस्त के बाद आप इस एग्जाम को फिल नहीं कर पाओगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही आपने कंप्लीटली इस एग्जाम को फिलअप करना है। ऑफलाइन किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं करना है। सो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, राइट। देन अगर हम बात करें कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है या फिर अगर हम मैक्सिमम एज की बात भी करते हैं, सो एज क्राइटेरिया आपने काउंट करना है अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2024। मतलब अगर हम मिनिमम एज 21 की बात करते हैं या मैक्सिमम एज जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रहती है, नॉर्मली 32 रहेगी यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। सो 21 के आप हो के नहीं या 32 के आप हो के नहीं तो उसको आप काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए आप बोल सकते हो कम से कम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 साल के हो सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरा, उसमें किसी भी तरीके का कुछ एडिट करना है तो आपके पास डेट्स पहले ही बताई गई हैं। 21 तारीख जो है 21 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन। 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त के बीच में अगर आप फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हो तो ये जो पोर्टल है आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यू कैन एडिट द फॉर्म अगर कोई गलती हुई है तो। किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी की सबमिशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी हमें बताई गई है फॉर द प्रीलिम्स। अगर हम प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो 10/11/2024 मतलब 10 नवंबर को ये एग्जाम 2024 के अंदर ही कंडक्ट किया जाना है। तो ध्यान से देखो, अगस्त के अंदर फॉर्म फिलिंग की डेट बताई गई है, लास्ट डेट इज 21 अगस्त। बार बार बोल रहा हूं ध्यान से इसको फॉर्म को भर लेना, स्किप नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको प्रीलिम की डेट भी बता दी गई है। ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट कर दो। अगर किसी की प्रिपरेशन ढीली चल रही है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो क्योंकि प्रीलिम्स क्लोज आ चुका है, राइट। दैट इज 10 नवंबर 2024 संडे के दिन इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 मेजर जो सर्विसेज है मेंशन की गई हैं। नंबर 1 इज जूनियर स्केल ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नंबर 2 इज J&K पुलिस सर्विसेज और नंबर 3 इज J&K अकाउंट सर्विसेज। तो यहाँ पे पूरा आपको ब्यूरो दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए, जैसे ओपन मेरिट की अगर हम बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है हर एक जॉब में, तो वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। टोटल सीट्स जो यहाँ पे निकाली गई हैं, टोटल जो आपके पास वैकेंसीज हैं दैट इज 90, राइट। सो अच्छी खासी वैकेंसीज है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लो क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम निकलता नहीं है। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है जो प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे कोई जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन ही और शी कैन कंसिडर दिस एग्जाम एज वेल। और जल्दी ही निम्बस एकेडमी भी आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करेगी। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, जो कि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं
और आगे आने वाले जो इनिशिएटिव्स है निम्बस एकेडमी आईएएस की तरफ से उसका फायदा उठा सको, राइट। देन अगर हम बेसिक कंडीशंस, बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो नंबर 1 मैंने जैसे आपको बताया कि यूटी ऑफ JNK का आप डोमिसाइल होने चाहिए। नंबर 2 आपके पास बैचलर्स डिग्री जो है ये होनी चाहिए, मतलब कम से कम हमारे पास ग्रेजुएशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो रखी गई है, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम एज की बात करते हैं तो ओपन मेरिट के लिए, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है उनके लिए आपके पास 32 की मैक्सिमम एज है। मतलब क्या है कि आपका जन्म 1 जनवरी 2003 से बाद नहीं होना चाहिए एंड 1 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए, राइट। देन अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इन सर्विस कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया है 34। अगर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनके लिए एज क्राइटेरिया है 35, राइट। मिनिमम तो हमें पता है वही 21 रहेगा, लेकिन जनरल के लिए और नॉन रिजर्व के लिए आप बोल सकते हो, अनरिजर्व के लिए 32, रिजर्व कैटेगरी एंड इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 34 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आप बोल सकते हो 35 ईयर्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने जरा ध्यान देना है। सो आप अपने एज लिमिट को इन डेट से चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस डेट के बाद और किस डेट से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम के पैटर्न में वही आपको प्रीलिम का एग्जाम देखने को मिलेगा, राइट। प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस के टोटल 8 एग्जाम होते हैं और उसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू। सो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपके जो मेजर एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहने वाले हैं श्रीनगर, देन अनंतनाग, देन बारामुल्ला, देन जम्मू, दोदा एंड राजौरी। तो दीज आर द मेजर सेंटर्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो इसमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, अच्छा मेंस के एग्जामिनेशन से पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज अबाउट द फीस। अगर हम फीस की बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की फीस कितनी है, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 1200 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 700, एनी रिजर्व कैटेगरी चाहे SC ST जो भी कैटेगरी है। देन अगर हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए देन इट इज निल, मतलब किसी भी तरह की कोई फीस जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड से नहीं ली जाएगी, लेकिन जर्नल एंड रिजर्व कैटेगरी की फीस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, राइट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा पता होना चाहिए ना कितनी फीस है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप कैफे वगैरह में जाते हो, वैसे तो आजकल तो लैपटॉप्स होते हैं बच्चों के पास, आप खुद भी इसको फिल कर सकते हो। अगर कैफे वगैरह में जाते हो तो इतनी फीस आपके पास रहती है, यू शुड नो। देन अगर हम प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर वही आपको जर्नल स्टडीज पेपर 1 देखने को मिलेगा और सेकंड इज योर एप्टीट्यूड पेपर सेकंड। सो पेपर 1 होगा जिसके अंदर आपको क्या है, जर्नल स्टडीज के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट आपको, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलेंगे। और एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास रीजनिंग एंड मैथ्स, राइट, या फिर आप बोल सकते हो जर्नल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के जो पैराग्राफ है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है, इसको आपने दिमाग में रखना है, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करने के लिए 0.33 जो आपके नंबर है वो काटे जाएंगे। और जर्नल स्टडीज पेपर 2 मतलब जो एप्टीट्यूड का पेपर है, CSET का पेपर आप इसको बोल सकते हो, उसमें आपको कम से कम 33% मार्क्स लेने हैं। इट मीन्स ये क्वालिफाइंग है, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सो आपने 33% मार्क्स लेने हैं, तो मतलब क्या है कि आपको कम से कम क्या है 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर हम बात करें दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के आते हैं, 200 मार्क्स ईच फॉर जर्नल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 दैट इज एप्टीट्यूड पेपर प्रीलिम्स, राइट। इसको आपने दिमाग में रखना है। फिर अगर मेंस एग्जामिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स तो नहीं बताई गई, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास टोटल जो है 8 पेपर होते हैं, राइट। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। टोटल हमारे पास 8 पेपर्स रहने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा और ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा और टोटल 300 मार्क्स का रहता है, राइट। देन हमारे पास जर्नल स्टडीज पेपर 1 आएगा, जिसमें खास तौर पे
ऐसे कवर किया जाता है, राइट। 250 मार्क्स का ऐसे आपके पास रहने वाला है। देन जनरल स्टडीज पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर ये देखने को मिलेंगे। अगेन 250 मार्क्स, जितने भी जनरल स्टडीज पेपर है 1 to 7 हर एक 250 मार्क्स का है। देन जनरल स्टडीज पेपर 3 हमारे पास आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, IR ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। देन हमारे पास जनरल स्टडीज पेपर 4 आ जाता है, जिसके अंदर खास तौर पे आपके पास क्या रहने वाला है, इकोनॉमिक्स, राइट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, राइट, ये सारे आपके पास रहने वाले हैं। अगेन 250 मार्क्स। देन आपके पास जनरल स्टडीज पेपर 5 आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर एथिक्स का पेपर, राइट। सो J&K सर्विसेज के अंदर एथिक्स का पेपर अगेन आपको 250 मार्क्स में देखने को मिलेगा। फिर नीचे जो आपके पास बच गए हैं जनरल स्टडीज पेपर 6 एंड पेपर 7, ये दोनों आपके ऑप्शनल के रहेंगे एंड हर एक पेपर के लिए 250 मार्क्स, मतलब टोटल वही यूपीएससी की तरह यहाँ पे भी 500 मार्क्स का आपको ऑप्शनल पेपर जो है वो देखने को मिलता है। सो 7 तो आपके पास जनरल स्टडीज पेपर हो गए 1 से लेके 7 तक, और एक आपके पास इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर हो गया। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आई होगी कि क्या बेसिक क्राइटेरिया है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने दिमाग में रखनी है। और फर्दर नोटिफिकेशन को जानने के लिए और नए नए इनिशिएटिव्स को फायदा उठाने के लिए आप बोल सकते हो जो निम्बस एकेडमी IAS जल्दी ही लॉन्च करने जा रहा है फॉर J&K सर्विसेज। सो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।